मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोध गया मठ, बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 36 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के नवम भाव में एक साथ बुध तथा शुक्र ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के नवम भाव में बुध तथा शुक्र के मेल से जातक सौभाग्यशाली एवं परोपकारी होते हैं। इनके भाग्य में अनेकों बार उत्थान तथा कई बार पतन की ओर अपने ही लोग अग्रसर करते हैं। अशुभ फल यहाँ उपरोक्त ग्रहों के प्रभाव से नहीं पड़ सकता और शुभप्रद व लाभप्रद सूचक तो यहाँ दोनों ग्रह स्पष्ट रूप से होते हैं। नवम भाव का बुध विशेष शुभ फल नहीं देता, लेकिन शुक्र तो धनवान की श्रेणी में अवश्य ही जातक को रखेंगे। बहुत बड़े कारोबार में सफलता हाथ आयु के 37वें वर्ष से आयु के 42वें वर्ष के मध्य में अवश्य ही लगेगी। पति पत्नी एक समान सुधाचरण वाले होंगे। कुंडली के नवम व भाग्य भाव में बुध तथा शुक्र के मेल से और यदि नवमेश यानी भाग्येश सूर्य है तो जातक धर्मज्ञ अवश्य ही होते हैं। पूर्ण रूप से मानवता इनके अंदर होती है। संत मनुष्यों की भांति उच्च विचारों से युक्त सदैव जातक रहा करते हैं। प्रगतिशील जीवन इनका होता है। यश व अपयश के चक्कर में कदापि ये नहीं पड़ते हैं। धार्मिक स्वभाव के बिल्कुल होते हैं। मान मर्यादाओं में रहने की प्रेरणा देने वाले ये जातक निश्चित ही होते हैं। कल्पनाओं की बात पर विश्वास ज्यादा नहीं करते तथा वृद्धावस्था प्राप्त करने के बाद सबसे अधिक सुख शांति की प्राप्ति होगी। मृत्यु के समय संपूर्ण परिवार सुखमय जीवन यापन प्रेम पूर्वक करते रहेंगे। और यह भी स्पष्ट आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के पितृ व कर्म भाव के स्वामी बुध ग्रह हो और मातृभाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हो तो नवम भाव अर्थात भाग्य व धर्म भाव स्थित बुध एवं शुक्र के मेल से जातक का भाग्योदय मुख्य रूप से 28वें वर्ष के उपरांत होता है, लेकिन अंत अवस्था तक भाग्य इनका साथ देने वाला होता है। सभी अवस्थाओं में ये प्रसन्न रहने वाले होते हैं। मानसिक तनाव रहने पर भी प्रसन्नता इनके मुखमंडल पर अवश्य ही बनी हुई रहती है और तेज मस्तिष्क होना स्वाभाविक है। धन का अभाव किसी भी रूप में नहीं होता है। आर्थिक क्षति होने पर भी मन में दुख नहीं होना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से स्पष्ट है। और लाभ भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हो तथा विद्या व संतान भाव के स्वामी मंगल ग्रह हो तो नवम भाव स्थित बुध तथा शुक्र के प्रभाव से जातक आय व लाभ होने पर भी प्रसन्नता उतने ही प्रकट करने वाले होते हैं जितने की तनावपूर्ण स्थिति में भी प्रसन्न रहने वाले होते हैं। आधारभूत सिद्धांतों पर ही चला करते हैं। बुद्धिजीवी व्यक्तियों में से एक होते हैं। परोपकारी हृदय वाले होते हैं। तेज मस्तिष्क होने के साथ साथ हृदय भी विशाल होता है और उत्तम कार्यों में अभी रुचि रखने वाले होते हैं। आध्यात्मिक प्रवृत्ति इनकी होती है और इनकी संतान भी इन्हीं की भांति तेज मस्तिष्क वाले और उच्च विचारों से युक्त रहने वाले होते हैं। अच्छी भावनाओं से युक्त रहने वाले होते हैं। विद्या की कमी इनके घर परिवार में कदापि नहीं रहती है। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी बुध ग्रह हो तथा लग्नेश गुरु बृहस्पति हो तो नवम भाव स्थित बुध तथा शुक्र के प्रभाव से जातक का दाम्पत्य जीवन सुखमय सभी अवस्थाओं में रहता है। विवाह के उपरांत से सुखमय जीवन जो आरंभ होता है लगभग सभी अवस्थाओं में उत्तम
वह लाभकारी जीवन ही रहा करता है। पारिवारिक क्षेत्र में प्रसन्नता बनी हुई रहती है। इनके विचारों से सभी परिवारजन प्रसन्न रहा करते हैं और इनकी आयु कम नहीं होती है। एक दो घटना जीवन में अवश्य होती है। दुर्घटना से निजात पाना भी स्वाभाविक बात होती है और इनकी आयु 93 वर्ष से कम किसी भी रूप में नहीं हो सकती है। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि रोग व शत्रु भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा आयु व मृत्यु भाव के स्वामी चंद्रमा हो तो नवम भाव स्थित बुध एवं शुक्र के प्रभाव से जातक प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं। रोग होने पर भी प्रसन्नता इनके हृदय में बनी हुई रहती है और आयु के पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध भाग में भी प्रसन्न रहने वाले होते हैं। जातक को त्याग की भावना किसी भी काल में किसी भी रूप में रहा करती है। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि उच्च व मार्गी ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पापक ग्रह बैठे हों तो जातक को अवश्य ही भगवान गणेश की आराधना नित्य दिन नहीं तो बुधवार को अवश्य ही करनी चाहिए। और गणेश जी की आराधना करने के साथ साथ भगवान शिव जी की आराधना, माता दुर्गा की आरती प्रत्येक सायंकाल में करने से शारीरिक सुख प्राप्त होगा, अवश्य ही मानसिक सुख प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति सभी स्थितियों में सुदृढ़ रहेगी और सामाजिक प्रतिष्ठा जातक को प्राप्त होती रहेगी। भगवान शिव की आराधना प्रत्येक दिन 15 मिनट तक अवश्य ही ध्यान पूर्वक ओम नमः शिवाय का अवश्य ही जातक को करने से सभी प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होंगे। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के अलावा सभी भावों को सांसारिक जीवन में सुखी रहने के लिए हमारी सभी रचनाओं को, जो हमारी 36 रचनाएं हैं, सभी रचनाओं को मंगवाकर अपने अपने घरों में विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय कहीं भी मंगा सकते हैं और इसके अध्ययन करने से आत्मिक सुख आप लोग को प्राप्त होंगे। सांसारिक सुख प्राप्त होना इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य के द्वारा स्पष्ट है। देवादिदेव महादेव भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा इसके कारण बनी हुई रहेगी और आप लोग सदैव स्वस्थ रहते हुए, प्रसन्न रहते हुए हमारी सभी रचनाओं का अध्ययन करते रहें। और जो ज्योतिष महाज्ञान हमारा चैनल है उसको अवश्य ही सब्सक्राइब करें और अवश्य ही आप लोग प्रसन्न रहते हुए हमारी सभी रचनाओं का अध्ययन प्रेम पूर्वक करते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।